नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामन आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सुखदेव जी ने जब यह कथा प्रारंभ करी तो अब यहां मथुरा की चर्चा नहीं कर रहे, वसुदेव जी की चर्चा नहीं की है। क्या लिख रहे हैं? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। परीक्षित नंद बाबा के घर में आत्मज हुआ। आत्मज माने पुत्र, लाला भयो महाराज। और नंद बाबा की खुशी को कोई वर्णन ना कर सके अपने शब्दन में महाराज, इतने प्रसन्न हैं श्री नंद बाबा। एक विचारणीय बात है, काऊ आदमी की आयु है जाए 70 साल की और 70 साल तक उसे कोई संतान की प्राप्ति ना हो और 70 साल में जाके कोई चमत्कार श्री ठाकुर जी दिखा दें, तो आप विचार करो कि उसको कितनी प्रसन्नता होगी। इतनी अत्यधिक प्रसन्नता श्री नंद बाबा को हो रही है कि कोई वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकता। अच्छा, अब दूसरी बात है कि लाला भी साधारण नहीं हुए हैं। परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के आए। अद्भुत, कौन महिमा का वर्णन करे साहब। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने आकर के वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन आदि सुंदर सुंदर मंगल मंत्र पढ़े, लाला का जात कर्म कराया और इसके बाद नांदी मुख श्राद्ध करा के पितरों का पूजन कराया। पितृदेवार्चनम तथा भागवत में स्पष्ट लिखा है। और हम आपसे एक निवेदन करें, कई बार ऐसा होता है कि हम कथा भी सुनते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, खूब अन्य सेवाएं भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। हमें उम्मीद है कि सुबह फोन आने वाला है कि हमारा कोई काम 101% होने वाला है। रात को हम खुशी के मारे सोते नहीं, इतनी खुशी होती है, और सवेरे पता लगता है कि बनते बनते काम बिगड़ गया। कई बार हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जितना उनको सक्सेसफुल होना चाहिए नहीं हो पाते। कई बार धन घर में आता तो खूब है, लेकिन टिकता नहीं है। कई ऐसी ऐसी परेशानियां जीवन में सामने आती हैं, इसका मात्र एक ही कारण है, पितृदोष। बोलो राधे राधे। पितृदोष। और ये पितृदोष क्यों बनता है? क्योंकि हम अपने पितरों का कभी चिंतन नहीं करते। जैसे आप मंदिर में आए, शंकर जी को जल चढ़ाया तो शंकर जी का चिंतन किया, हनुमान जी को भोग लगाया, हनुमान जी का ध्यान किया, राम जी को भोग लगाया। तो जिस देवी देवता के पास आप जाते हो तो प्रायः आप उनका चिंतन करते हो। लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, पितर हैं, जैसे हमारे परदादा, अब परदादा ने पीढ़ी चालू करी तो परदादा के यहां फिर दादा हुए, दादा के यहां हमारे पिताजी हुए, पिताजी के बाद हम हुए, हमारे आगे हमारे बालक। तो जब तक हम पूर्व परंपरा से अपने पितरों का आवाहन, पूजन, स्थापन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पितृदोष के शिकार बने रहेंगे। इस कारण ये छोटी छोटी तकलीफें आती हैं। तो यदा कदा जैसे घर में कभी आप अनुष्ठान करा रहे हैं, कोई पूजा करा रहे हैं, तो आपके घर जो पंडित जी पूजा कराने आए, खासकर अनुष्ठान में, तो आप उनसे निश्चित प्रार्थना करो कि पंडित जी हमारे घर नांदी मुख श्राद्ध कराओ। उसको बोलते हैं नांदी मुख श्राद्ध। या सीधा बोल दो कि हमारे पितरों का पूजन जरूर कराना। और जो समझदार ब्राह्मण होते हैं ना, आचार्य होते हैं, विद्वान, वो जरूर इस कार्य को कराते हैं। अनुष्ठान के मध्य में पितरों का पूजन अवश्य कराते हैं। और जब पितरों का पूजन हो जाता है तो देखो, वो देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन देवी देवताओं के साथ साथ हमारे पितर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर हमारे जीवन में इन समस्याओं का हमको सामना नहीं करना पड़ता। परम आवश्यक है। तो नंद बाबा के यहां ब्राह्मणों ने
पितरों का पूजन कराया। और इसके बाद जो है नंद बाबा ने धेनूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गैया दान में दी। गौ माता का दान किया। कितनी गैया? 2 लाख। ये हमारे भारत भूमि की परंपरा रही है और ये हमारे भारत भूमि की महानता है कि हमारे भारत भूमि में गावः विश्वस्य मातरः, गौ माता को विश्व की मां कहा गया है। गौ माता को जानवर कहना अपराध है, जानवर कहना पाप है। गौ माता हमारी मां है। तो 2 लाख गैया दान करी, 2 लाख गाय। और एक बात आप लोगों से भी निवेदन करूं, अच्छा लगे स्वीकार करना, हमारे जीवन में जो मानव देह मिली है ना, जीवन में हो सके कभी भी एक गैया दान जरूर करना। गौदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब यहां एक बात आती है कि गौदान करें किसको। पहले तो ये कोशिश करना कि किसी ब्राह्मण को दें, क्योंकि गौदान पे ब्राह्मण का ही अधिकार है। ब्राह्मण को गौदान करें। अब ऐसा होता है कई बार कि भैया अब कोई पंडित जी मिल नहीं रहे हैं या वो गैया लेना नहीं चाहते, उसकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये है कि गौ माता को किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसे आवश्यकता है, उसको आप दे सकते हैं। लेकिन प्रथम ब्राह्मण को ही हम श्रेय दें, रिस्पॉन्स दें, ब्राह्मण को एक गैया दान करें। और ऐसे ब्राह्मण को करना जो उसकी सेवा करे। पता लगे आपसे ले लिया और अगले दिन उठा के बेच दी, बोलो राधे राधे, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ब्राह्मण को दान में दें जिसके घर में उसकी सेवा हो सके, पूजा हो सके। इसलिए जीवन में एक गौदान सबको करना ही चाहिए। देखो हमारे यहाँ हर चीज के दान है, आपको बताऊं, गौदान, अन्नदान। अन्नदान की भी महिमा है भाई। आप जैसे स्वाभाविक है कि अब तो लोग सब कोठी बंगले वाले हो गए। पहले जब ग्रामीण क्षेत्र में लोग हुआ करते थे ना, किसी समय में जब खेती इत्यादि होती थी तो घर में अनाज आता था तो वो सबसे पहले ब्राह्मणों को दान देते थे। अब चलिए उसका दूसरा स्वरूप भी है। आप किसी आश्रम से जुड़ जाएं, वर्ष में ज्यादा ना हो तो 5-10 कुंटल गेहूं आप अपनी तरफ से दान कर दें, अन्नदान हो गया। आश्रमों में, गुरुद्वारों में क्या होता है, लंगर चलते हैं वहां। तो जितने वहां तीर्थ यात्री आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, गरीब आ रहे हैं, अन्य कोई भी आता है तो वहां भोजन प्रसाद ही पाता है। तो आपका अन्न सच्ची सेवा में लग रहा है। तो हमारे यहाँ गौदान का, अन्नदान का, भूमिदान का भी महत्व है। कभी ऐसा हो कि कहीं कोई गौशाला बना रहा है, कोई आश्रम बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, तो चाहे 1 गज भूमि भी दान करो, पर करना जरूर। बोलो राधे राधे। अन्नदान, गौदान, भूमिदान और स्वर्णदान। स्वर्णदान की भी महिमा है। सोना क्या है, भगवान का स्वरूप है। धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान कहते हैं धातुओं में मैं सोना हूं, तो सोने का दान भी अवश्य करना चाहिए। तो ये दान की महिमा है, तो ये तो होता है। अब बाबा ने क्या किया, गैया दान करी, 2 लाख गाय दान करी हैं। और 2 लाख गैया दान करने के बाद ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे करके और कहा कि बाबा अब हम चलते हैं।